नमस्कार दोस्तों, अंश क्लासेस में आपका स्वागत है। पुराने वीडियो में हमने पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर फर्स्ट ही है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ के अलावा उसमें एक क्वेश्चन और है जो हमें सिद्ध करना पड़ते हैं। रूट 5, रूट 2, रूट 7 जो अपरिमेय संख्या होती है उसमें हमें प्रूफ करना होता है। देखिए, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती हैं। ये सब अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों आज हम प्रूव करेंगे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 का। तो चलिए भाई हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है सॉल्व, तो हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे हल। तो देखिए, जब भी हमें कोई नंबर अपरिमेय संख्या को प्रूव करना है तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना। सबसे पहले मान लिखना पड़ता है, तो लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कोई भी नंबर आप प्रूव करो, चाहे रूट 2 हो, चाहे रूट 3 हो, चाहे रूट 5 हो या 7 हो, सबसे पहले लिखना पड़ता है माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद देखो इसका लिखना पड़ता है कि हम जानते हैं कि आपको भी पता होगा कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। तो माना हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q की फॉर्म में होती है। तो यहाँ q नॉट इक्वल 0 होता है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या होती है जो p/q की फॉर्म में होती है और जो नीचे का नंबर रहता है वो 0 होता है। ठीक है, चलो इस बार आगे बढ़ते हैं। जो p और q नंबर होते हैं, p व q ये दो होते हैं अभाज्य, ये दो होते हैं सह अभाज्य नंबर, या इसको सहअभाज्य की जगह तो आप लोग पूर्णांक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक लिख लो, सहअभाज्य लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन ये दो नंबर हमेशा पूर्णांक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो पता है कि जब भी हम रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 को प्रूव करें तो सबसे पहले लिखना है माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं परिमेय संख्या p/q की फॉर्म में होती है और q नॉट इक्वल 0 होता है, और जो p और q होते हैं वो p/q जो होते हैं वो होते हैं पूर्णांक। चलिए, तो इसकी जगह हम लोग a/b भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी हमने p/q की फॉर्म में लिखा। तो a/b ले लिया है। इसके बाद इसके बगल में लिख देंगे रूट 5। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो नंबर है वो अपॉन में है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसके कर लेंगे अपॉन में 1। तो क्या कर लेंगे, इसके बाद करते हैं हम बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको यहाँ लिखना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक गुणा बोलते हैं। इसको बोलते हैं तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा का मतलब होता है कि इस वाले नंबर का इसमें गुणा करना पड़ता है, इस वाले नंबर का इसमें। चलिए, एक का गुणा हम एक में करते हैं तो a आता है, b का गुणा इसमें करते हैं तो b रूट 5 आता है। आशा करते हैं कि इसका तो आपको समझ में आएगा होगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करना है कि जब हम प्रूफ करें तो दोनों साइड का वर्ग करते हैं। तो लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो वर्ग का मतलब होता है किसी नंबर पे स्क्वायर लगाना। तो देखिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया है, बन रहा है इस पूरे नंबर पे हम लोग क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। ठीक है, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों नंबर का b का भी होना, रूट 5 का भी होना, तो b का करेंगे तो b स्क्वायर। अब देखिए किसी बच्चे से, बहुत सारे बच्चे जिसका रूट 5 या रूट 2 कोई नंबर रूट में होता है तो इसका नहीं बनता है। तो देखते हैं, देखो जब भी कोई नंबर रूट में हो और इसका स्क्वायर करते हैं तो पहले तो हम क्या करते हैं, सीधी बात कहते हैं आप लोगों से, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो खाली वही नंबर बचता है 5। तो 5 को लिख लिया मैंने यहाँ पर। इतना आशा करते इतना सामने आएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर ले रूट में, मान लो रूट 3 है तो किसी ने कहा इसका स्क्वायर करो तो क्या करते हैं, रूट से स्क्वायर कट जाता है, वही नंबर बचता है। चलिए इतना ठीक है। इसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें लिखना है जो 5 है वो इसको डिवाइड करता है। तो लिख लेंगे 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। बिल्कुल बहुत ही सही लैंग्वेज है ये, बिल्कुल ही आसान तरीका बता रहा हूं आपको किसी भी नंबर को प्रूव करना। चलिए इतना लिख लिया हमने, 5 a स्क्वायर को भाग करता है। चाहे हम रूट 2 करें, चाहे 3 करें, चाहे 5 या 7 करें, हमेशा ऐसी लैंग्वेज लिखना। हम यहाँ पर 5 की जगह 2 भी लिख सकते, 3 भी, बाकी सारे क्वेश्चन में लैंग्वेज यही आना है। चलिए देखते हैं। 5 को हमने a स्क्वायर भाग किया, इसके बाद लिखेंगे 5 a को भी विभाजित करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब होता है डिवाइड जाता है, तो 5 a को भी डिवाइड जाएगा। चलिए इसके बाद हमें यहाँ पर हम सवाल करते हैं। जब देखिए 5 a तो हो गया, अब बचा ये b। अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ लेते हैं माना, इस बाद हमको लेना है माना a बराबर, जो हमारा a बराबर जो हमने ये लिखा था यहाँ लिखेंगे माना a बराबर, अपनी मन से
जब हम लोग ये प्रूव कर लेते हैं तो अपने से लिखना है a बराबर 5 के लेने पर, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन मान लो ये फर्स्ट बन गई है, इसकी जगह हमें 5 के रखने पर हम इसको b को भी विभाजित कर देंगे। जिस प्रकार हमने a को विभाजित किया उसी प्रकार हम b को विभाजित करेंगे। चलिए a बराबर 5 के हमने अपने मन से लेना है। तो यहाँ जो k होता है कि एक पूर्णांक होता है। ये क्या होता है बच्चों? क्या होता है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब वो होता है जो नंबर माइनस में भी हो और प्लस में भी हो। चलिए a बराबर 5 के है, a बराबर 5 के एक क्वेश्चन फर्स्ट में रखते हैं। तो लिखते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर जो a का मान आया है उसको रखेंगे हम समीकरण 1 में। इतनी सरल लैंग्वेज बताएंगे हम आपको कि कोई भी नंबर ले लो, चाहे 2 ले लो, 3 ले लो, 5, 7 को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं a का मान समीकरण 1 कहाँ है? ये है, इसको उठा लेते हैं हम लोग। a स्क्वायर इक्वल 5 b स्क्वायर। a की जगह रखना बच्चों में 5 के, तो ये रखा 5 के हमने, इस पे क्या लगाया? स्क्वायर, क्योंकि इस पर लगा इसको लगाना पड़ेगा। बाकी सेम नंबर जैसे देखिए इसको करो, 5 का स्क्वायर सब जानते 25 होता है, k का स्क्वायर करेंगे सब जानते हैं तो k, क्योंकि k एक ऐसा नंबर होता है कि एक मैथ का नंबर नहीं होता, वो इंग्लिश का नंबर होता है। इंग्लिश का नंबर में इसी का भी स्क्वायर करो वही नंबर आता है, और इससे 5 b स्क्वायर जैसा वैसा। अब देखिए तुम लोग जानते हो कि 5 से 25 कट जाता है, कितनी बार में कटता है? दोनों साइड ऐसे नंबर हो जो एक ही टेबल में आते वो कट जाते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 25, तो यहाँ बचा 5 के स्क्वायर, इधर क्या बचा? बी स्क्वायर। अब ध्यान हो तो थोड़ा पीछे आ जाओ, तो पीछे में लिखा था कि 5 ए स्क्वायर को बात करता है तो ये बी बचाता है, तो अब सेम हमने यहाँ लिखेंगे, तो 5 उसमें लिखा था हमने ए, यहाँ लिखेंगे 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ लिखा था कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है और नीचे लिखा था 5 ए को विभाजित करेगा, तो सेम हम इसमें लिखेंगे 5 बी को भी विभाजित करेगा। देखिए ए का भी हो गया, बी का भी हो गया। अब कुछ नहीं करना, हमें लास्ट में लिख देना है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बस इतना ही आंसर है, चाहे तुम लोग 2 करो, चाहे 3 करो, चाहे 5 या 7 करो, लैंग्वेज सब ये जाना है। सबसे पहले देखना माना एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तुम लोग जानते हो जो p अपॉन q के फॉर्म में है। कोई भी नंबर ऐसा बताओ जिसको हम अपॉन में लिखें वो कहलाता है परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या वो कहलाता है, यहाँ लिख दे रहा आप लोगों के लिए कि अपरिमेय संख्या वो होता है जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख तो सकते हैं लेकिन q नीचे 0 होता है, मतलब ऐसे नंबर इसके नीचे हमेशा 0 वो होता है अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या वो होती है जिसके हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इस बात समझ में आया होगा। गुड बाय।